नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 11 होने वाला है, जो आप सब नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 10 तक की पार्ट। तो आप इस वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर जाकर उस वाले वीडियो को देखिए। एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। सभी एग्ज़ाम के लिए आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, जो हमारा नौ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो आज हम रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक से आज हम सॉल्व करेंगे। नीचे दिए गए आकृति, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को दर्पण छवि चुनने के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस दर्पण में हम किस तरह का आकृति बनाएंगे। देखिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। रीजनिंग के डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के पास से वीडियो ज़रूर मिलेगा। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, लाइक की और कमेंट कीजिए। हम उस वाले क्वेश्चन को अगलिका वाले पार्ट में करा देंगे। अब ध्यान से देखिए, किसी भी प्रकार में आपको दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, तभी हमको समझ में आएगा कि इसमें गलती हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि 345 के संबंध 50 के साथ है, उसी तरह से पूछा जा रहा है आप लोगों से कि 465 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। देखिए अब ध्यान से देखिए कि हमारा किस तरह का लॉजिक लगेगा। देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को है। चलिए देखिए, हमारा 3 और 4 और 5 को मिलाकर हमारा 50 बनता है। हम इसको क्या करें कि हमारा 50 बन जाएगा। आपस में देखिए, हमारा 3 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। उसी तरह से 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 25। देखिए 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। देखिए जोड़ेंगे तो हमारा 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, जोड़ेंगे तो हमारा 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। आपस में हम सभी को जोड़ेंगे तो 16 और 9 हमारा 25 हो जाएगा और 25 हमारा 50 हो जाएगा। जो हमारा 50 यहाँ दिया गया है, इसी तरह से देखेंगे इस वाले को 465 को। देखिए 4 और 6 और 5 से मिलकर हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर पूछा जा रहा है। देखिए हम स्क्वायर करेंगे, इस पर भी स्क्वायर करेंगे और 5 पर भी। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है और 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। देखिए सभी में जोड़े हैं तो इसमें भी हम जोड़ेंगे तो हम 36 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। आपस में सभी को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़िए हो जाएगा 36 और 6 42, 10 52, 52 और 5 57, 10 67 और 10 77, हमारा 77 हो जाएगा। 77 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन पर हमारा 77 भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, जो आप सब ज़रूर ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा मिसिंग नंबर दिया गया है। 2 और 4 से हमारा 20 लिखा गया है। उसी तरह से 3 और 9 से हमारा 90 लिखा गया है। 1 और 7 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप सब ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो को रोककर आप खुद से कोशिश बनाने के करेंगे तो आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए दो और 4 को हम क्या करें कि हमारा 20 बन जाए। उसी तरह से 3 और 9 को हम क्या करें कि हमारा 90 बन जाएगा। और 1 और 7 को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क पर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है जो आप जरूर दिमाग लगाए होंगे। देखिए 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। 2 का स्क्वायर हमारा, देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है और 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर हमारा 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर हो जाएगा 20, जो हमारा 20 यहाँ दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 9 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 9 और प्लस 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। चलिए 90 हमारा यहाँ दिया गया है। उसी तरह के देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। 49 और 1 50 हो गया। 50 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 50 भरा जाएगा। ज़रूर आप लोग समझ गए होंगे किस तरह का मिसिंग नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कह रहा है कि अभिनेता पशु पक्षी, जो हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। जो आप देखिए इस तरह का हमारा वेन डायग्राम मिलेगा तो अब सोचिएगा हम किसको रखेंगे कि हमारा वेन डायग्राम सही बनेगा। देखिए अभिनेता और पशु और पक्षी, जो हमारा देखिए अभिनेता हमारा अलग होता है, पशु हमारा अलग होता है और पक्षी हमारा अलग होता है। देखिए हम बनाएंगे वेन आरेख। देखिए हमारा पशु के लिए एक गोला बन गया और पशु भी हमारा अलग होता है तो पशु भी हमारा अलग हो गया। पक्षी भी हमारा अलग होता है। इस तरह का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कह रहा है कि यदि ए बराबर 1 दिया गया है तो CAT बराबर दिया गया है 24 दिया गया है तो पुलिस बराबर इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए आप जरूर इस लॉजिक को लगाइएगा। ये प्रश्न आपका लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बनाते हैं। एक देखिए हमारा ABCD के पहला क्रम में हमारा ए आता है तो ए बराबर 1 दिया गया है। उसी तरह से सी हमारा 3 पर आता है। देखिए ए हमारा 1 पर आता है और सी हमारा 3 पर आता है ABCD के। और देखिए ए 1 पर आता है और टी से T20 आप याद कर लीजिएगा। टी से T20 आप IPL देख रहे होंगे, चाहे मैच किसी भी मैच T20 देख रहे होंगे तो हम याद कर लीजिएगा टी से T20। आप देखिए तो T20 हमारा 20 हो गया और आपस में सभी को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 1 4 और हमारा 24 हो जाएगा। 24 हो गया। इसी तरह का लॉजिक लगाएंगे। P हमारा 16 पर आता है और O हमारा 15 पर आता है और L हमारा 12 पर आता है, I 9 पर आता है, सभी में जोड़ेंगे। C हमारा 3 पर आता है और E हमारा 5 पर आता है। सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, देखिए जोड़ते हैं। 16 और 5 हमारा 16 15 हमारा हो जाएगा 31 31 और 12 हो जाएगा हमारा 43 और 9 हो जाएगा हमारा 52 और 3 हमारा हो जाएगा 52 और 3 हमारा 55 हो जाएगा। 55 और 5 हमारा 60 हो जाएगा। 60 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 60 भरा जाएगा। चलिए आप सब जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कह रहा है कि यदि 32 माइनस 5 बराबर 1 दिया गया है और
83 माइनस 4 दिया गया और 20 बराबर 20 दिया हो तो मतलब तो 36 माइनस 2 बराबर इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। किस तरह का हमारा संबंधित है वह आप सब देखिए माइनस के जगह पर आप कुछ भी दे दे, घटाव दे दे, गुना दे दे, भाग दे दे, आप किसी भी कोई भी अक्षर दिया जाए, हच दिया जाए, स्टार दिया जाए, कोई भी अक्षर दिया जाएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इस तरह का लॉजिक आप लगा सकते हैं। देखिए 3 और 3, देखिए 3 और गुने 2 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। और देखिए -5, तो -5 करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। देखिए 1 हमारा दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 8 और देखिए आपस में गुना किए, देखिए आपस में यहाँ गुना किए हैं तो 8 3 हमारा 24 हो जाएगा। और देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, -4 तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 यहाँ हमारा दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे हमारा 36 से क्या होगा। देखिए 3 और 6 को हम गुना करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। और देखिए लास्ट वाला अक्षर से सभी में माइनस किए तो माइनस कर देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 16 हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 16 भरा जाएगा। 16 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है जो आप सब जरूर ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा दिया गया श्रृंखला। देखिए इस तरह का आपको कोई भी प्रश्न मिले तो देखिए ये हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। देखिए हमारा घटते क्रम में देखिए 110 से हमारा 195 लिखा गया है, 195 से हमारा 175 लिखा गया है। उसी तरह से 175 से हमारा 150 लिखा गया है, 150 से हमारा 120 देखिए घटते क्रम में लिखा गया है। चलिए आप सब जरूर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इस प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 210 देखिए 210 195 कमा 175 175 और 150 दिया गया है। उसी तरह से 120 दिया गया है। हमसे पूछा जाए देखिए घटते क्रम में लिखा गया है तो घटते क्रम में देखेंगे तो हमारा यहाँ 210 से हमारा 195 दिया गया है तो -15 कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे 195 से हम 175 देखेंगे तो माइनस हमारा 20 कर दिया गया है। आगे देखेंगे तो हमारे 175 से हमारा 150 कर दिया गया है तो 150 में हमारा -25 कर दिया गया है। आगे देखेंगे हम प्रश्न को तो 150 से हमारा 120 तो -30 कर दिया गया है। आगे देखेंगे तो आगे 120 से आगे माइनस करेंगे देखिए 25 देखिए 15 पहले हुआ है, फिर 20 हुआ है, फिर 25, फिर 30 तो आगे हम -35 करेंगे। 35 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 85 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 85 भरा जाएगा। आप सब जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को दर्पण छवि चुनिए। दर्पण छवि चुनने के लिए बोला जा रहा है। आप सब जरूर ध्यान से देखिएगा। हमारा एक आकृति मतलब दर्पण दिया गया है। इस तरह का दर्पण है। देखिए हमारा दर्पण जो देखिए कौन सा ऑप्शन में हमारा दर्पण सही होगा यह आप लोग देखिए। देखिए हम एक दर्पण बना लेते हैं। देखिए दाएं से उलटकर बाएं में जाता है तो दर्पण हमारा चेंज हो जाता है। देखिए
इस मतलब दिया हुआ है तीर लेखा, तो हमारा चेंज हो जाएगा। जब हम इस तरह का बनाएंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। पहले तो देखिए हमारा इस तरह का चेन खींचा गया है, तो हम बनाएंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए हमारा इस तरह का चेंज हो जाएगा। जब हम दर्पण चेंज करेंगे तो हमारा इस तरह का चेंज हो जाएगा, तो हमारा इसमें भी हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए एक बूंद का यहाँ पर भी दिया गया है, और तो हम दर्पण चेंज करेंगे तो हमारा इस तरह का दर्पण बनेगा। आगे हम देखिए दर्पण जब चेंज किए तो हमारा इस तरह का बना, तो बूंद का हुआ है तो बूंद का हमारा सामने हो जाएगा। देखिए इसमें भी हमारा सामने है, इसमें भी सामने। इस तरह का हमारा दर्पण कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर नहीं, इस तरह का दर्पण नहीं बनेगा, दर्पण चेंज हो जाएगा। तो हम दर्पण चेंज करेंगे तो हमारा इस तरह का दर्पण बनेगा। देखिए दर्पण हमारा जब चेंज करेंगे तो हमारा देखिए इस तरह का दिया गया है, तो दर्पण हम जब इस तरह का इन्हें लाएंगे, जब दाएं से उलट कर बाएं लाएंगे तो हमारा दर्पण इस तरह का बनेगा। दर्पण इस तरह का बनेगा। जब दर्पण इस तरह का बनेगा तो हमारा देखिए तीर का हमारा यहाँ निशान दिया गया है, तीर का, तो हमारा तीर हियाँ पर भी हो जाएगा। और देखिए बूंद का हियाँ पर भी है, तो बूंद का हमारा हियाँ पर भी होगा। देखिए इस तरह का हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से आपको बोला जा रहा है कि कार का संबंध पेट्रोल से है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बस का संबंध इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। देखिए जिस तरह से हमारा संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, देखिए कार से हमारा पेट्रोल किस तरह का संबंध है, उसी तरह से पूछा जा रहा है कि बस का किस तरह का संबंध होगा। देखिए कार हमारा पेट्रोल पर चलता है, और उसी तरह से हमारा बस डीजल पर चलता है। तो डीजल हमारा डीजल, देखिए डीजल हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। जो हमारा देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है विषम शब्द के लिए, जो हमारा 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में ऑटो रिक्शा दिया गया है, 4 में कार दिया गया है, बी में 4 कार दिया गया है, 4 में वैन दिया गया है, 5 में टैक्सी दिया गया है। किस तरह का हमारा देखिए सबसे अलग हमारा 3 ऑप्शन एक साथ एक सेम होगा, और एक ऑप्शन हमारा सबसे अलग होगा, वही हमारा सबसे आंसर होगा। देखिए कार और मतलब टैक्सी और वैन हमारा 4 पाई का होता है, और हमारा देखिए ऑटो रिक्शा हमारा 3 पाई का होता है। देखिए सभी में 4 पाई का होता है, और हमारा ऑटो रिक्शा 3 पाई का होता है। सबसे अलग ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा।